मैं डोईवाला क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि 2.5 वर्ष का कार्यकाल मुझे सेवा करने का मिला। आपका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। 2.5 वर्ष के कार्यकाल में मैंने लगभग पौने 200 करोड़ की तो पीडब्ल्यूडी की सड़कें बनवा दी हैं और पौने 200 ही करोड़ के पुल बन रहे। थानों रायपुर के बीच का बन रहा, फ्लाईओवर बन रहा रेलवे का, मोकमपुर का जोगे वाले का फ्लाईओवर 55 करोड़ का बन रहा, वो 45 करोड़ का बन रहा। और हमारे स्टेडियम जो हमने केशव बस्ती में बाढ़ सुरक्षा के काम के 2.5 करोड़ दिए, स्टेडियम वहाँ पर बनने का 4 दीवारी हमने की। रानी पोखरी में हमारा घमंडपुर में पॉलिटेक्निक बन रहा है। हमारे भोगपुर से घमंडपुर तक की नहर अंडरग्राउंड करके उसको सड़क बन रही 12 करोड़ की। 5-7 करोड़ की हमारे डांडी बड़कोट की नहर अंडरग्राउंड करके सड़क बन रही है। हमारा वहाँ पर गैस एजेंसी रानी पोखरी बना, एक बहुत बड़ा काम भूतपूर्व सैनिकों के लिए। वहाँ पर हमने उनको कैंटीन की व्यवस्था, ज़मीन अलॉटमेंट करके पूजन करके वो काम कर दिया। बहुत दिन से लंबित मामले थी। बालावाला में हमने महिला डिग्री कॉलेज की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री से कराई। बालावाला में ही दिल्ली से सीधी बस सेवा, हमने रात्रि बस सेवा शुरू की जनता की सुविधा के लिए। डोईवाला में 50 बेड का अस्पताल स्वीकृत करा दिया गया। 30 लाख का किसान भवन बन गया। गन्ना किसानों का 100% भुगतान डोईवाला में हुआ। वहाँ के कर्मचारियों को डोईवाला के पूरे प्रदेश के चीनी मिल कर्मचारियों का वेज बोर्ड स्वीकृत हुआ। उनको 5-5 हज़ार रुपये का लाभ होगा। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए केशव बस्ती में सामुदायिक भवन बनाया। 20 लाख का बारात घर, एक 20 लाख का बारात घर माजरी में बनाया गया है। और पहाड़ पर हमारी सड़कें जो भोगपुर से लेकर इठारना जो टिहरी की सीमा है वहाँ तक 17 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कराया गया। धारकोट थानों से धारकोट तक की 9 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया गया। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ सड़कें न बनी हो। लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क का पहला बटरफ्लाई पार्क उत्तराखंड का होगा, उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री से कराया गया। तो इस पुलों का बिदालना नदी का पुल अंतिम उस पर है, शेरगढ़ का पुल अंतिम वित्तीय स्वीकृति के लिए है। तो इस तरह से उत्तराखंड में विकास, स्कूल, सड़क, अस्पताल, हमारे नगर पालिका का दर्जा दिया गया है हमारे टाउन एरिया को डोईवाला के। वहाँ पर एसडीएम कोर्ट बनी, तहसील वहाँ पर बन गई। तो कोई गांव ऐसा नहीं, बड़े गांव जहाँ 16 किलोमीटर सड़कें हमारी जोली ग्रांट में बन रही है, माजरी में 10 किलोमीटर बन गई हैं, 14 किलोमीटर मारखम ग्रांट में बन गई, धुली की शिमलास ग्रांट की, हमारे भानियावाला की सड़कें स्वीकृत हो गई हैं, कांडरवाला की हो गई। और 24 ट्यूबवेल में से 14 ट्यूबवेल बन गए। 105 के करीब हैंडपंप उस क्षेत्र में लग गए। इस तरह से पूरे क्षेत्र में विकास किए। गंगा हमारा सुसवा का पुल जिसका आंदोलन बहुत दिन चला, वो पुल भी स्वीकृत हो गया। बुल्ला वाला को जो अलग करता था सुसवा नदी पर बनकर तैयार हो गया। एक मोहम्मद बड़कले का पुल बनकर के तैयार हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 200 करोड़ के तक केवल पुल ही पुल है और पौने 200 करोड़ की पीडब्ल्यूडी की सड़कें, एमडीडी की सड़कें 25 करोड़ की अलग है, साडा की अलग हैं। जहां बिजली घर सबसे बड़ा, जहां बिजली नहीं आती थी डोईवाला में, बनने के बाद पहला काम यह था कि लाल तपड़ बिजली घर स्थापित किया गया। अब 24 घंटे बिजली डोईवाला क्षेत्र को मिल रही, जहां केवल 8-8 घंटे बिजली गायब रहती थी, 4-4 घंटे बिजली आती थी। किसानों के हितों के लिए, मजदूरों के, कर्मचारियों के, महिलाओं के, दलितों के, शोषितों के, पहाड़ों, मैदानों, सब जगह सनगांव में आज़ादी के बाद आज तक सड़क नहीं बनी। 5 किलोमीटर सड़क पर काम शुरू हो गया है। 5 किलोमीटर और नाही कला पर अंतिम छोर तक हमारी सड़क पहुंचेगी। पहाड़ में हमने बडेरना में 2.5 करोड़ का गढ़ स्टील का पुल बनवा करके लोगों का आवागमन के लिए वो सुविधा उपलब्ध करा दी। तो 2.5 वर्ष का कार्यकाल बना बीजेपी का 25 वर्ष का कार्यकाल की मैं तुलना करता हूँ। मुझे फख्र है अपनी कांग्रेस सरकार पर, वहाँ के क्षेत्रवासियों पर, जिनके सजगता के कारण में एक कार्य कराने में संपन्न रहा। उन्होंने आज तक भी, मुख्यमंत्री भी वहाँ रहे, मंत्री भी वहाँ रहे, विधायक भी वहाँ 25 साल उनका कब्जा रहा बीजेपी का, लेकिन विकास का एक काम नहीं हुआ। तो विकास का ये पहिया चलता रहेगा। मैं ये अपील करूँगा जो अधूरे काम हमारे पुलों के हैं, सड़कों के हैं, तो उनको मैं समझता पूरा कराने का एक मौका मिलेगा। हाँ, और दूसरे मैं रोजगार के लिए स्वराज के लाल तप्पड़ में और अधिक उद्योग आएंगे, बेरोजगार नौजवानों को वहाँ उद्योग मिल सके, ये मेरा संकल्प है। जो सहायता समूह मजबूत किया जाएगा, आंगनबाड़ी आशाओं को मानदेय में वृद्धि करने का प्रयास किया जाएगा।